पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइस फायर स्पिरिट टाइगर ने प्रेशर को और बढ़ा दिया था। अब कुछ समय बाद इस कंपटीशन में केवल सिटी के दोनों यंग मास्टर और टैन यू बच पाते हैं। सभी को लगता है कि टैन यू भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और सिटी के दोनों यंग मास्टर में से कोई इसे क्वालिफाई करेगा। लेकिन तभी टैन यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से आइस फायर का सामना करने लगता है, जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। वहीं खुद मेंगई भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 8वीं लेवल वाला स्पिरिट भी सरवाइव नहीं कर सकता, जबकि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद मेंगई कंपटीशन के लास्ट स्टेज को शुरू करती है और टाइगर आइस फायर की डिफिकल्टी और भी बढ़ा देता है। अब सिटी के दोनों यंग मास्टर की हालत खराब होने लगती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी टैन यू नीचे नहीं झुकता। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे खुद टाइगर एक कदम पीछे हट जाता है। वहीं अब सिटी के दोनों यंग मास्टर के फादर को उनकी चिंता होने लगती है। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि टैन यू किस वजह से अभी तक जिंदा है। अब सिटी के दोनों यंग मास्टर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर ऐसा नहीं होने देता। इसके बाद टैन यू होममिंग फायर वाली पावर यूज करता है और आइस फायर में सरवाइव करने लगता है। अब कुछ समय बाद यह सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, जिसमें सिटी के दोनों यंग मास्टर और टैन यू सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन यह चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हुआंगफू सेक्ट इनमें से केवल एक को ही अपना मेंबर बनाने वाला है। इसलिए अब इनका आपस में कंपटीशन होगा, ताकि पता चल सके कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर मेंगई तीनों को बताती है कि अब उनका आपस में कंपटीशन होने वाला है और यह चीज एक लॉटरी के द्वारा डिसाइड होगा। अब सिटी का मेयर टैन यू के पास आता है और उसके बेटे से सामना होने पर उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन टैन यू इस बात के लिए उसे इनकार कर देता है। तब मेयर लियांग के पास आता है और उसे अपने बेटे को इस कंपटीशन से बाहर करने के लिए ऑफर देता है। यह सुनकर लियांग उसकी बात मान जाता है और अपने बेटे लिंग लियांग को क्वान जी से सामना होने पर हार मानने के लिए कह देता है। अब कुछ समय बाद मेंगई मेयर को 3 स्टिक देती है। फिर मेंगई बताता है कि इन स्टिक पर 1, 2 और 3 मार्क लगे हुए हैं। जिसके पास भी 1 और 2 मार्क आएगा, सबसे पहले उन्हें एक दूसरे का सामना करना होगा। अब तीनों उसमें से एक एक स्टिक निकालते हैं, जिसमें से क्वान जी और लिंग लियांग के पास 1 और 2 मार्क वाला स्टिक आता है, जबकि टैन्यू के पास 3 मार्क वाला स्टिक होता है। अब रूल के अनुसार लिंग लियांग और क्वान जी की आपस में फाइट होने वाली होती है, लेकिन लिंग लियांग पहले ही हार मान जाता है, क्योंकि उसके फादर ने मेयर के साथ डील कर लिया था। अब यहाँ केवल टैन यू और क्वान जी बच जाते हैं, जिसके बाद मेंगई इनका आपस में कंपटीशन कराती है। अब क्वान जी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन इस समय टैन यू की स्पिरिचुअल पावर कम हो गई होती है, इसलिए वह कोई वेपन नहीं निकालता। अब क्वान जी टैन यू पर अटैक करने लगता है और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाने लगता है। इसके बाद वह टैन यू को किक मारकर दूर फेंक देता है, जिस पर टैन यू कहता है कि तुम मुझे मारने का सपना देखना बंद कर दो। इसके बाद क्वान जी फिर से टैन यू पर अटैक करने आता है, लेकिन टैन यू गॉड आई वाली पावर से उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन फिर भी नीचे गिरने से पहले क्वान जी टैन यू को जख्मी कर देता है। इसके बाद क्वान जी टैन यू के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। तब टैन यू कहता है कि मैं जब तक ना चाहूँ मुझे कोई नहीं मार सकता, और फिर टैन यू आइस फायर से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद क्वान जी कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब मेयर अपने बेटे की मौत से बहुत गुस्सा होता है और इसका बदला लेने के लिए डिसाइड करता है। इसके बाद मेंगई टैन यू के पास आती है और सभी के सामने उसे हुआंगफू सेक्ट का मेंबर अनाउंस कर देती है। फिर वह मेयर से कहती है कि सिलेक्शन रूल के अनुसार इसमें कोई भी किसी के मौत का जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए तुम्हें बदला लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। अब टैन यू बुरी तरह जख्मी होता है, इसलिए मेंगई उसे उसके घर ले जाने वाली होती है, लेकिन टैन यू कहता है कि मैं ठीक हूँ और हुआंगफू सेक्ट जाने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर मेंगई लिंग हू को बुलाती है और टैन यू के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब मेयर अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह अपने आदमी को हुआंगफू सेक्ट में इसकी न्यूज भेजने के लिए कहता है, जहाँ पर क्वान जी का कजिन पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं अब मेंगई टैन यू को लेकर सेक्ट की ओर जा रही होती है और इस समय दोनों टियान फा माउंटेन के ऊपर होते हैं। इस दौरान टैन यू अपने पूरे जख्म को हील कर लेता है और इस बात से मेंगई फिर से हैरान होती है। इसके बाद वह टैन यू को सेक्ट का मैनुअल देती है, ताकि उसे वहां के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तब टैन यू को पता चलता है कि हुआंगफू सेक्ट टियान फा माउंटेन के बीच में बना है, जहाँ के रहस्य को कोई भी आज तक नहीं सुलझा पाया, और सेक्ट आउटर गेट, डीप गेट, फेरी गेट और होली गेट में बटा हुआ है। फिर आगे पता चलता है कि यह सेक्ट लिंग सियाओ ने बनाया था, लेकिन अब यह माउंटेन 3 बड़े सेक्ट में डिवाइड हो गया है,
जिनके बीच काफी भयंकर कंपटीशन चलती है। तभी मेंगई टैन्यू से पूछती है कि तुम कंपटीशन के दौरान काफी निराश लग रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैन्यू की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन टैन्यू पूरी दुनिया में शांति कायम रखना चाहता था, इसलिए वह अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। फिर एक दिन लिंक्स या हेल्प मांगने के लिए वहां आई और धोखे से टैन्यू की वाइफ को गॉड चेन में लॉक कर दिया। इसके पीछे सियान का हाथ था, लेकिन अब उस समय टैन्यू वहां नहीं था, जिसका फायदा उठाकर उसने स्पेस और टाइम की पावर को लॉक कर दिया और बाद में उसे मार भी दिया। इन सभी बातों को याद करके टैन्यू काफी इमोशनल हो जाता है। अब दोनों सेक्ट के अंदर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने से म्यूरोन कून आ जाता है, जो सेक्ट का ही एक मेंबर है। वह मेंगई को पाना चाहता है, जबकि मेंगई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद वह मेंगई के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर मेंगई गुस्सा होने लगती है। लेकिन तभी म्यूरोन कुन उस पर एक पॉइजन से अटैक कर देता है। यह देख टैन यू म्यूरोन कुन को रोकना चाहता है, लेकिन म्यूरोन कुन इससे ज्यादा पावरफुल है। फिर मेंगई म्यूरोन कुन से टैन यू को जाने देने के लिए कहती है, जिस पर म्यूरोन कुन कहता है कि पहले तुम खुद की चिंता करो, क्योंकि अगर मैंने 1 घंटे के अंदर इसका मेडिसिन नहीं दिया तब तुम नहीं बच सकती। इसके बाद म्यूरोन कुन हंसने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की बात करने लगता है। तब यह देख टैन यू तुरंत म्यूरोन कुन से अपनी जान छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम मेंगई के साथ जो मर्जी वो करो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पास ऐसी प्लेजर पिल्स है जो तुम्हारी मेडिसिन से काफी पावरफुल है। यह सुनकर म्यूरोन कुन तुरंत उसकी बात मान जाता है। यह देख मेंगई काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि टैन यू एक अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वह भी बिल्कुल म्यूरोन कुन के जैसा है। तभी अचानक से टैन यू म्यूरोन कुन को जख्मी कर देता है और मेंगई को अपने साथ लेकर वहां से कूद जाता है। लेकिन इस बीच म्यूरोन कुन ने भी उसे जख्मी कर दिया होता है। यह देख मेंगई को रियलाइज हो जाता है कि उसने टैन यू को गलत समझा था, जबकि टैन यू ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। अब टैन यू की कंडीशन खराब होने लगती है, फिर भी वह मेंगई से कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। वह मेंगई को समझाता है कि मैं तुम्हें नीचे तालाब में फेंकने वाला हूँ और वहां से तुम बाहर मत आना, नहीं तो म्यूरोन कुन तुम्हें खोज लेगा। इसके बाद टैन यू खुद को नीचे कर लेता है। यह देख मेंगई पूछती है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। तब टैन यू कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद टैन यू मेंगई को तालाब में फेंक देता है और खुद वहां जमीन पर जा गिरता है। तभी म्यूरोन कुन भी यहाँ आ जाता है और टैन यू की बॉडी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, लेकिन वह मेंगई की बॉडी को नहीं खोज पाता और उसे लगता है कि मेंगई मर चुकी है, जिसकी बॉडी कोई जानवर खा गया होगा। इसके बाद म्यूरोन कुन उसकी बॉडी पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। फिर मेंगई पानी से बाहर आती है, लेकिन टैन यू उसे कहीं भी नजर नहीं आता और वह काफी परेशान हो जाती है। फिर तभी उसकी नजर पत्थर के नीचे पड़े टैन यू की बॉडी पर जाती है और उसे मरा हुआ देख मेंगई काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर वह म्यूरोन कुन से इसका बदला लेने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।